राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर में कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिस कारण न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है। अजमेर में नए कर्मचारियों के साथ ही राजस्थान बार एसोसिएशन ने समर्थन देते हुए अपने कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाषित मेहरा को न्याय देने के साथ ही उचित जांच कर कार्रवाई की मांग रखी गई। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ संघर्ष समिति के प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश ने बताया कि जयपुर में कार्यरत नए कर्मचारी सुभाष मेहरा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस कारण उसके साथ ये वारदात हुई और उन्होंने आरोप लगाया सुभाष मेहरा ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की साजिश हुई है। लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा, जिस कारण प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर जयपुर में आमरण अनशन के साथ ही धरना दिया जा रहा है और इसी के तहत प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके तहत अजमेर न्यायालय में भी कार्य का बहिष्कार करते हुए सुभाष मेहरा की मौत मामले में उचित जांच करते हुए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इस मौके पर नए कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याएं बताई और सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही चेतावनी दी जल्द से जल्द यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो सभी कर्मचारी उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। तो वहीं अजमेर में जिला बार एसोसिएशन ने नए कर्मचारियों का समर्थन करते हुए इस मामले में उचित जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, मुझे कहते हैं बड़ा दुख हो रहा है कि आज पूरे राजस्थान की अदालतें ठप पड़ी है, न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनकी जो मांग है वो अनलीगल मांग नहीं है। एक कर्मचारी ने मतलब सुसाइड की है, आत्महत्या हुई या हत्या हुई, उसकी जांच के लिए कह रहे हैं। मैं हाईकोर्ट पर से निवेदन करूंगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जांच करानी चाहिए। उनकी जो लीगल मांग है उनको माननी चाहिए। जो पक्षकार आज दूर दूर से आए हैं, न्याय के लिए आए हैं, वो अदालतें बंद होने के कारण वापस गए हैं। इस तरह की न्याय व्यवस्था ठप होगी तो कैसे काम चलेगा। आज हम बार एसोसिएशन हमने भी कर्मचारियों को समर्थन दिया है और हम भी हाईकोर्ट पर्सन को लेटर लिखेंगे। इनकी जो वाजिब मांगे उनको मांगे जाए और इस हड़ताल को तोड़ा जाए ताकि पक्षकार को न्याय मिल सके और अदालतों को ताले खुल सके। न्यायालय में वैसे कार्य धीमी गति चलता है और इस तरह अगर हड़ताल होती रही तो न्याय के अंदर और देरी होगी। तो मैं हाईकोर्ट पर्सन से यही निवेदन करूंगा कि जो लीगल मांग है उनको मांगे जाए और सीबीआई जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी, क्या उसने हत्या की आत्महत्या, इसके जांच का खुलासा किया जाए। मैं अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़, जिला बार एसोसिएशन अजमेर। सुभाष मेहरा जो कि एनडीपीएस जज साहब जयपुर मेट्रो फर्स्ट में एक सहायक कर्मचारी था, वो उनके बंगले पे काम करता था। 6 महीने तक उसको घर जाने नहीं दिया गया। तब वो कोर्ट में काम होने का नाम लेके और अपनी बहन के घर चला गया था। 2-3 दिन तक नहीं आया, फ़ोन से नहीं आया, तो वहाँ 2 पुलिसकर्मियों को भेजा जाता है कि उसको ले आओ। तो उसकी वहाँ बहन मिली, उसने कहा कि भाई मेरा भाई बीमार है, अभी तो नहीं आएगा। फिर वापस 1 दिन बाद में दूसरे दिन वापस भेजा कि जज साहब कह रहे हैं अगर वो नहीं आया और आज जज साहब के काम नहीं करने गया तो उसको सस्पेंड कर देंगे। उसने कहा साहब मैं तो तंग आ चुका हूँ, आप सस्पेंड करो, अभी कर दो, मैं तो नहीं आ रहा। तब दूसरे दिन वहीं उनके जो थाना था वहाँ से 2 पुलिसकर्मी जाते हैं और उसको उठा के गाड़ी में लेके आ जाते हैं और फिर थाने लाते हैं, फिर जज साहब के बंगले पे छोड़ देते हैं। 9 तारीख को रात में उसका आत्महत्या बताई गई। 10 तारीख को हमें पता चला तो ये है कि भाई उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन तीसरे दिन जब उसके परिवार से वालों से तीसरे की बैठक में मिलने गए तो उसके परिवार ने जो वास्तविकता बताई वो ये थी कि जब ये 6 महीने से पहले आने नहीं दिया और आते ही इसको पुलिस वाले उठा के लेके गए कि और हमें छत के ऊपर दूर से ही ये दिखाया कि भाई ये इसकी लाश है, इसे आत्महत्या कर दी। लेकिन उसकी जब उसके परिवार वालों ने देखा तो उसकी आंतड़ियाँ निकली हुई थी, दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी और थिनर डाला हुआ था। लेकिन ये संदिग्ध परिस्थितियाँ इसीलिए है कि एक आदमी स्वयं आत्महत्या करने के लिए सबसे इजी रास्ता ढूंढता है, लेकिन खुद की आंतड़ियाँ नहीं निकाल सकता और आंतड़ियाँ निकाल के बाद में अपने हाथ नहीं काट सकता। हाथ भी काट लिया तो उसके बाद में इतना नहीं है, थिनर ढूंढेगा, फिर उसके बाद में वो माचिस ढूंढेगा, माचिस जलाएगा और आग लगा लेगा। और इतने जो पॉश एरिया है वहाँ आसपास में खूब मकान है, अगर वो रात को 9-10 बजे जलता है, एक आदमी की अंगुली जल जाती है तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन आत्महत्या छत के ऊपर कर रहा हो और किसी को पता नहीं चला हो, ये इसीलिए इसकी FIR लॉन्च कराने के लिए उसके परिवार जाता है। सुभाष जी मेहरा है, जयपुर के पास में ही उसका कोई गाँव है। फिर उसका परिवार वालों को कहा कि ये बहुत बड़े जज साहब हैं, ये पूरा न्याय दिला देंगे, आप इनके खिलाफ मत जाना और बाद में हमसे आके मिल लेना, तुम्हारी कोई उधारी है तो ये चुका देंगे। फिर लेकिन उसका पोस्टमार्टम शहर में होने के बावजूद उसका पोस्टमार्टम दूधू में कराया गया और मेडिकल टीम के द्वारा कराने के बजाय सिर्फ एक डॉक्टर से कराया गया। इसमें क्या FIR हुई है? इसमें FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। FIR के लिए पहले
11 तारीख को लोक अदालत का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, तब हाईकोर्ट प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कमिश्नर साहब को हमने नियुक्त कर दिया है, वो एफआईआर लॉन्च करके जांच करके अतिशीघ्र हमारे पास रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन उस चीज़ पे आज तक कभी ना तो एफआईआर हुई ना कोई जांच हुई। जयपुर न्याय परिवार के तीनों जिलों के कर्मचारी है 2500 के आसपास, वो 18 तारीख से अनशन पे, और उनके साथ ही वहाँ के जो जिलाध्यक्ष और एक पूर्व अध्यक्ष महोदय, पूर्व महामंत्री और एक कर्मचारी पिछले 9 दिन से आमरण अनशन पे चल रहे हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन और राजस्थान सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित होकर पूरे राजस्थान के जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष ने 28 तारीख और 29 तारीख को जयपुर में बुलाया। फिर ये निर्णय लिया गया कि जब तक सुभाष मेहरा को पूर्ण न्याय नहीं हो, और ये जो 6 बिंदु है, ये इसके साथ में 2 प्रथा जो बेगारी प्रथा चल रही है उसको माननीय उच्च न्यायालय बंद नहीं कर दे, क्योंकि ऐसी जो भी हादसे हो रहे हैं वो उनके बंगलों पे हो रहे हैं। तो जब तक ये प्रथा बंद नहीं हो जाती तब तक राजस्थान के 17,500 कर्मचारी बाहर रहेंगे। जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगी और पूर्ण मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम 17,500 राजस्थान के कर्मचारी बाहर। मैं ओम प्रकाश टाडा, प्रदेश संयुक्त मंत्री, जिलाध्यक्ष अजमेर एवं संघर्ष समिति के उप संयोजक।